हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नेशनल प्लेयर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो कि एक रेड बल कैडेट है। तो आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए। Hello everyone, my name is Subhanshu Stan and I am class from 7C. My father name is Rastogi and my mother name is Nidhi Rastogi. आपके लिए फेवरेट आपकी कौन से है या फिर कुरियोगी फाइट को टाइकोंडो में? मुझे टाइकोंडो में क्योंकि फाइट ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसको खेल के बिल्कुल अच्छा सा फीलिंग आती है, जैसे कुछ आज नया सीखने को मिलेगा। आप अगर टाइकोंडो में छुट्टी कर लेते हैं, जैसे कि बाय मिस्टेकन आपको कहीं बाहर जाना है और आपकी छुट्टी भी हो गई बाय चांस, तो आपको कैसा फील होता है अंदर से? जब मेरी टाइकोंडो में छुट्टी आती है तो मैं बहुत गंदा फील करता हूँ कि आज मेरी ट्रेनिंग छूट गई, अब मैं कल उस ट्रेनिंग को रिकवर कैसे करूँगा, मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ। आपकी सिग्नेचर केक जो कि मतलब आपकी जो फेवरेट केक और आपके लिए आसान केक लगती है, वो कौन सी केक है? जो मेरी सिग्नेचर केक है, मैं हमेशा चलाता हूँ फाइट में, वो कट केक है। और जो सबसे आसान केक लगती है वो मुझे फिश डोली लगती है क्योंकि वो हर फाइट में इजीली पड़े। एक्सपीरियंस बताइए प्री ब्लैक में। मुझे टाइकोंडो ज्वाइन हुए गए 5 इयर्स हो गए हैं और मैं प्री ब्लैक होके बहुत खुश हूँ। अब बस मेरा एक और मोटिवेट है कि मुझे ब्लैक होना है। आपके लिए सबसे डिफिकल्ट जो कि मुश्किल किक कौन सी है और क्यों है? मुझे सबसे डिफिकल्ट एक राउंड लगती है क्योंकि जब मैं राउंड उठाता हूँ तो कभी चेस्ट गार्ड पे पड़ जाती है और जब हेड गार्ड पे पड़ती है तो वो बहुत कम पड़ती है, और कभी मैं उसमें गिर जाता हूँ। तो मैं जब ट्रेनिंग भी करता हूँ तो वहाँ पे मैं अच्छे चलाता हूँ, लेकिन फाइट में पता है। तो आपको अपने ग्राउंड में सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया है? टाइकोंडो में सबसे ज्यादा मोटिवेट सोशल भाई ने भी कराया और उससे ज्यादा मोटिवेट मुझे पंकज सर ने कराया और संगीता मैम ने कराया। आपके लिए टाइकोंडो में इंस्पिरेशन कौन से बेस्ट प्लेयर टाइकोंडो के बताइए, ऐसे एथलीट टाइकोंडो के जो आपकी इंस्पिरेशन थे। तो मेरे टाइकोंडो के इंस्पिरेशन है वो सोशन भैया, पारस भैया और ईशान भैया जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। जैसे ईशान भैया की राउंड किक, सोशन भैया की हाफ राउंड, पारस भैया की डबलिंग, ये सब मुझे बहुत अच्छी लगती है, इससे मैं इंस्पायर। आप ब्लैक बेल्ट होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैं मैं ब्लैक बेल्ट होने के बाद ओलंपिक्स, बड़े बड़े जैसे एशियन गेम्स, वेल्थ कॉमनवेल्थ गेम खेलना चाहता हूँ और इसमें मैं एक इंडिया के लिए गोल्ड मेडल निकालना चाहता हूँ, यही मेरा एक सपना है। आपने कितने नेशनल गेम्स खेले हैं? मैंने आज तक एक ही नेशनल गेम्स खेला है और वो मैंने आगरा में खेला था, उसमें मेरा सिल्वर आया। आपने जो आगरा में नेशनल गेम खेला था, जब आप कौन सी बेल्ट थे और उस समय आपका पहला मैच था फिर दूसरा मैच था नेशनल, और आपको वहाँ पे कैसा फील हो रहा था? जब मैं नेशनल खेलने गया था तो मेरा पहला मैच था और उस समय मेरी बेल्ट ब्लू वन थी और तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं नेशनल खेलने गया, लेकिन वहाँ पे नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल आया था, लेकिन मैं एक पॉइंट से, मतलब मेरा एक गामजुम हो गया गिर के, उसके चक्कर में मैं जीत नहीं पाया और इसलिए मेरा सिल्वर मेडल रह गया। तो जब आप अपने पहले मैच में हारे थे तो आपको कैसा लगा कि आपको किस चीज पे काम करनी थी? जब मैं अपने पहले मैच में हारा था तो मैंने देखा था कि मेरी किक्स अच्छी आई थी, लेकिन मैं गामजुम के चक्कर में हारा था। कभी मैं नीचे मार देता हूँ, कभी जब मैं पंच लेता हूँ मेरे फेस पे पड़ जाता हूँ, मैं कभी गिर जाता हूँ, मेरे अंदर बैलेंस नहीं है। तो आप जब अपने टाइकुंडो से ग्राउंड से घर जाते हैं तो वो आपको मतलब मन करता है घर पे जाके प्रैक्टिस करने का या फिर सिर्फ ग्राउंड पे अलाउ है आपको? जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊँ, तो मैं अपने मन में सोचता हूँ कि आज मैंने क्या गलतियाँ करी और कल अब मैं कैसे खेलूंगा, गलती में कैसे सुधारूंगा। आप सबसे मेन किक जो कि टाइकुंडो की है और जो कि बहुत ही डेंजरस किक है, जो कि है द्विचाकी बैक किक, उसके पूरी स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो दो चाकियाँ बैक किक मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये बैक किक होती है, अगर ये सामने वाले के चेस्ट गार्ड में बढ़ती है तो उसमें हमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए ताइक्वांडो खेलने का। जब मेरे पेरेंट्स ने शुरू में मुझे टाइकोंडो ज्वाइन करवाया था तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मैं टाइकोंडो कैसे खेलूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे बहुत बार दर्द होने लग गया, मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे थोड़े टाइम बाद जब मैंने टाइकोंडो की प्रैक्टिस सीखना स्टार्ट करा, मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने अपना पहला टूर्नामेंट खेला डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें ना बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने बहुत मेहनत करी, मैं घर पे भी प्रैक्टिस करने लग गया और मैं सोचने लगा कि अब मैं आगे कैसे करूं। तो उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट में पहला सिल्वर मेडल निकला था और उसमें मेरे इंस्पिरेशन पारस भैया थे, उस समय मुझे पारस भैया सिखाते थे और सोशन भैया भी थे।
तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तब लगा कि जब पारस ये निकली अगली बार तेरा जरूर गोल्ड मेडल निकलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगने लग गया कि अब मेरा पहला सिल्वर निकला है, तो मुझे बहुत अच्छी से मोटिवेट होने लग गया। और उसके बाद मैंने थोड़े टेस्ट दिए, फिर मैं ब्लू बेल्ट हो गया। जब मैं ब्लू बेल्ट हुआ तो मैंने स्कूल में ज्वाइन कर, स्कूल में ज्वाइन के बाद मैंने और टूर्नामेंट के लिए मुझे और अच्छा लगने लग गया। आपने अभी तक सब फाइटों में कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रोंज सीखे हैं, सच सच बताइए। जब मैंने अपनी टाइकोंडो फाइट में पूरे जब तक आज तक मैंने सीखा है, तो मैंने आज तक एक भी ब्रोंज नहीं जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 6 गोल्ड जीते हैं। जो आप ये पहने हैं इसको क्या कहते हैं, और इन कितने प्रकार के गार्ड्स होते हैं और इनका क्या यूज होता है? जो ये मैंने पहना है इसको चेस्ट गार्ड कहते हैं। ये वैसे एक प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और हमें इसमें पॉइंट निकालना होता है। जैसे हम डोलियो के खेलते हैं तो अगर हम यहाँ पे साइड में खेलेंगे तो हमें 2 पॉइंट मिलेगा, और अगर हम टर्निंग के खेलेंगे चेस्ट गार्ड पे तो हमें 4 पॉइंट मिलते हैं, 2 पॉइंट एडिशनल मिलते हैं। और जो पूछा अभी गार्ड्स के बारे में क्या होता है, तो ये 2 हैंड गार्ड्स होते हैं, ये लेग गार्ड्स होते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं। और यहाँ पे क्रिस्ट के गार्ड्स होते हैं, ये हेड गार्ड है, इसका प्रयोग हमारे सर के सेफ्टी के लिए होता है। जैसे यहाँ से ये खुलता है, यहाँ पे हम पहनते हैं जिससे हमारे, और हम इसको बांध देते हैं। यहाँ से अगर कुछ भी प्रोटेक्शन होता है, और जो पॉइंट निकलते हैं यहाँ पे पूरे इसमें 3 पॉइंट निकलते हैं। और अब टाइकोंडो